शहबाज शरीफ के सामने नहीं झुकेगा इमरान खान। पीटीआई जुनैद अकबर ने इमरान को लेकर दावा किया, इमरान बातचीत को तैयार लेकिन शर्तों पर नहीं। इमरान को बंदूक दिखाकर मजबूर नहीं किया जा सकता है। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, ये जुनैद का कहना। संस्थाओं और जनता के बीच की खाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, ये जुनैद ने कहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, ऐसे में इमरान खान अपनी रिहाई का रास्ता निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ी खाई खुदती जा रही है, उसको भरने के लिए हो सकता है कि इमरान खान के साथ हाथ मिला लें। शायद यहाँ से कोई रास्ता जो है वो अमन चैन का निकल जाए, या फिर अमन चैन का ना सही लेकिन कुछ तो राहत जो है वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि शहबाज शरीफ अपनी अड़िग पर टिके रहते हैं, या फिर इमरान खान जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो बात करने को तैयार लेकिन बिना शर्तों के। तो बिना शर्तों के बात के लिए उन्होंने पहले ही एक शर्त रख दी है। इस पर शहबाज शरीफ मानते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शहबाज को ललकारते हुए जुनैद ने कहा कि हम भागने वालों में से नहीं, हम झंडा गाड़ने वालों में से हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है पूरा बयान। एहतिजाज पे गोलियां बरसाने वालों जो हमें ताने देते हो कि हम भाग गए, भाईजान तारीख गवाह है कि कौन भागा था और कब भागा था। ये बात हमसे न करे। हम आपका मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वाले नहीं, हम इमरान खान ने जो मुतालिया पाकिस्तान हमें पढ़ाया हम वो है। हम आपकी तारीख को दुरुस्त करेंगे। तो ये पूरा बयान आपने सुना कि किसी भी हथियार से डरने वाले नहीं हैं, किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, बल्कि झंडा गाड़ने वालों में से हैं हम। और ऐसी के साथ अब जो ऐलान करते हुए ये भी कह दिया कि बातचीत के लिए तो हम तैयार है जनाब, लेकिन बिना किसी शर्त। यानी कि पहली शर्त जो है इमरान खान की पार्टी की तरफ से ही रख दी गई है। अब शहबाज शरीफ इसको किस तरीके से देखते हैं, इस बयान के बाद क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, रास्ता वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम जो मुश्किलों के समाधान का निकालना चाहते हैं, तो वहीं इन मुश्किलों के बीच इमरान खान अपने रिहाई का रास्ता खोजने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। और ऐसे में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो पीटीआई पार्टी से ही हैं। ऐसे में वो वहाँ पर किसी भी तरीके से आर्मी के हमलों को तेज़ नहीं होने दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर टीटीपी जो है कई इलाकों को अपने कब्जे में ले चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो रोक रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को कि हमले यहाँ पर तेज़ ना किए जाएं। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आप यहाँ इमरान खान को रिहा कर देते हैं तो ज़रूर पीटीआई को लेकर पीटीआई जो है वो ज़रूर टीटीपी से बात करेगी, कहीं ना कहीं सहमति बनेगी, कहीं ना कहीं कोई समाधान जो है वो निकलेगा। जिस तरीके से देखा गया अक्सर ही इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई हमेशा ही टीटीपी को लेकर बातें करती रही है, लेकिन टीटीपी की तरफ से इमरान खान को लेकर कभी कोई जुबान पर एक शब्द जो है वो नहीं सुना गया है। अब देखना होगा कि ये जो पूरे हालात बने हुए हैं, इसके बीच में इमरान खान जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं वो कार्ड कामयाब हो पाएगा या नहीं। शहबाज शरीफ जिस तरीके से फंसे हुए हैं वो यहाँ पर सहमत हो पाएंगे या नहीं इमरान खान के इन बातों से, ये देखना होगा। फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पीएमएल नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी हमारे साथ है। इरशाद साहब स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पीटीआई समर्थक बैरिस्टर अली ताहिर जी हमारे साथ है। अली ताहिर जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ है। हुसैन जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरीके से हुसैन जावेद जी हैं और इरशाद जी हैं, इनकी राय तो एक ही रहने वाली है और तमाम सवालों के जवाब भी मुझे एक ही मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी इरशाद जी शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। यहाँ पर इमरान खान ये जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इन हालातों के बीच में अपनी रिहाई का रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से पीटीआई नेता जुनैद अकबर ने बयान दिया है और कहा है कि हम किसी से डरने दबने वाले नहीं हैं, हथियारों से तो झुकने वाले बिल्कुल नहीं है, झंडा गाड़ने वालों में से हैं और ऐसे में बातचीत को तैयार है लेकिन बिना किसी शर्त के। क्या लगता है इस बयान के बाद कुछ बदलाव आएगा या फिर इस बयान से कुछ फर्क जो है वो पड़ेगा? बदलाव आया है तो ये पैरों पे आकर के बैठ गए। देखिए जो जुनैद साहब की तकरीर आप दिखा रहे थे, ये कहते हैं भागेंगे नहीं। डी चौक में मैंने इनको अपनी जनता को छोड़ के भागते हुए देखा।
इनको एक सिपाहियों के आगे लग करके इनको ऐसे गुम होते देखा। तमाम पीटीआई के लीडरान जो ये बने हुए हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई थी पाकिस्तान में, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह करने की ठानी हुई थी, इस्लामाबाद पे कब्जा करने की ठानी हुई थी, वजीर आजम हाउस में घुसने की ठानी हुई थी, मैंने इनको भागते अपनी आंखों से देखा। इस अपने प्यारे इस्लामाबाद में, अपने प्यारे पाकिस्तान को पाक होते देखा मैंने इनसे। अभी आप बात कर रही थी कि मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत फंसी हुई है। देखिए, तारीख बना दी इन्होंने कि पीआईए हमारी नुकसान में जा रही थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आज वो मुनाफे की तरफ चली गई। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान बुलंदियों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम थी, दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। अब इन्हें मालूम ये पड़ गया कि इनके साथ आता कोई नहीं। देखिए, जितनी सजाएं हुई, इनको ये लगता था कि पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी पाकिस्तान की आवाम इनके साथ आएगी और पता नहीं पाकिस्तान को जला करके, जेल को तोड़ करके इनको बाहर लेकर के आ जाएंगे। एक भी को परिंदे ने, चिड़िया के बच्चे ने पर मारा हो कि इनकी रिहाई के लिए सड़क पे आए हो, आंदोलन किया हो, लोगों ने एहतजाज किया हो, कोई आपको नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन तरीके से हुकूमत भी चल रही है, मुल्क भी चल रहा है, तरक्की भी कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में खुशहाली भी आ रही है। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद। इरशाद जी, आप फिर कह रहे हैं हमारी फिक्र मत कीजिए, पड़ोसी की फिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? खैर कोई नहीं, ठीक है। अली ताहिर जी क्या कहेंगे? आपने इरशाद जी को सुना है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ऐसे भागते हुए हमने किसी को नहीं देखा, जिस तरीके से इन्हें भागते हुए देखा है, बयान को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, इट वुड बी वेरी इमेच्योर अगर मैं अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे, इंक्लूडिंग योर चैनल जो है, उसको मैं वॉश करने की कोशिश करूं। सो आई विल नॉट डू डैट। इन सो फार एज आई एम कंसर्न, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, बेशक वो पीटीआई को सपोर्ट करते हो, नून लीग को करते हो या पीपल्स पार्टी को करते हो, वो सब पाकिस्तानी हैं। और वो जो एक हार्ड लाइन, जिस तरह की आपके जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुझसे पहले जो बात कर रहे थे, वो जो बात कर रहे हैं, मैं ज़ाहिर है उस तरह की कोई बात कर नहीं सकता, ना मैं करूंगा। एंड आई थिंक परहैप्स विद एज शुड कम अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी शायद मुझे मिसिंग लगी। इन सो फार एज आपने बाकी बात की, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिस्पाइट ऑल द प्रोपेगेंडा बड़ा कैटेगोरिकल और क्लियर स्टैंड है दैट वी आर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। बट एट द सेम टाइम जो एक फॉरेन पावर्स की जंग पाकिस्तान के अंदर पहले चलती रही, मैं ये खुद भी समझता हूँ और मेरी पार्टी भी ये समझती है कि वो कंड्यूसिव नहीं है पाकिस्तान में पीस के अंदर। और जाहिर है केपीके के जो लोग हैं, जो केपीके की अवाम है और उसकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और उसने अपना व्यू, वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसने अपना व्यू जो है वो सामने रखना है। और हमारा व्यू ये है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं। इन सो फार एज आपकी मैं रिपोर्ट सुन रहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई विल डिसएग्री। कोई केपीके के एरियाज इस तरह के नहीं है जहां पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया हो। अभी वेरी रिसेंटली मैं खुद केपीके से पूरा होकर आया हूं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और अगर आप चाहें तो आप लोग ये कभी स्वीकार करते नहीं है स्थिति क्या है? फिलहाल वहां पर स्थिति जो है वो खराब है, ये आप सभी को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह के कब्जे को आप साफ तौर पर नकार देते हैं।